हजरत अली चाहते तो एक नहीं 10 आदमी पेश कर सकते थे, नहीं किया। हजरत अली ने कहा एक गवाह और है। ये नहीं कह रहे यहाँ तो जो फैसला कर देता है कि यहाँ हिंदू को दे दो और तुम इधर बना लो, 1 महीने के बाद उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, अवार्ड दे दिया जाता है। ये सूरत हाल है। हाय अली, दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने आवाज लगाई अपने गुलाम को। हजरत अली का जो खातिन था, जो गुलाम था, वो अंदर आता है, घर में खड़ा होता है, वो गवाही देता है ये जिना मेरे आका की है, हजरत अली की है, मैंने कई सालों से इनके पास देखी है। यहूदी झूठ बोलता है, इसने चोरी की है, ये जिना घर के बाहर से उठा कर ले गया है, ये जिना मेरे मालिक की हजरत अली की है। काजी साहब के पास जब वो गवाही आती है, काजी साहब ने कहा आय अली, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। गुलाम चूंकि अपने मालिक के एहसान के नीचे दबा होता है, वो खरीद कर लाया जाता है, इसलिए अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोलता। उसको डर लगता है कि अगर मालिक के खिलाफ बोलेंगे तो कोड़े पड़ेंगे, घर जाकर मेरा मालिक मुझे मारेगा, इसलिए मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी शरीयत कहती है कि वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा आपके गुलाम की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। कोई और गवाह हो तो पेश करो। अमीरुल मोमिनीन चौथे खलीफा हैं, बरबर खलीफा मौजूद हैं, अदालत भरी पड़ी है यहूदियों से, ईसाइयों से और मुसलमानों से। अमीरुल मोमिनीन की गवाहियां रिजेक्ट की जा रही है। हजरत अली का बनाया हुआ जज खुद हजरत अली की गवाहियां रिजेक्ट कर रहा है। जरा तसव्वुर करो अदल कैसा, इंसाफ कैसा, जरा तसव्वुर करिए। इस इंसाफ को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा अदल और ऐसा न्याय और इंसाफ अगर भारत के अंदर कायम हो जाए तो भारत अमन और शांति की चिड़िया बन जाए, इसके अंदर कभी खून और खराबा ना हो, अमन और शांति का गहवारा बन जाए। ये मुल्क ऐसे ही अदल और इंसाफ की वजह से मेरे भाइयों आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी अदल और इंसाफ की वजह से लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होते चले गए। हजरत अली, दूसरा गवाह कोई है? हजरत अली ने कहा काजी साहब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी दोनों गवाहियों को आपने रिजेक्ट कर दिया। मेरे बेटे और मेरे गुलाम के अलावा मेरे पास अब तीसरा कोई गवाह नहीं है जिसने मेरी जिना को देखा हो और वो देखकर पहचान भी सके। देखे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उसकी जो पहचान इन दोनों को मालूम है वो किसी और को नहीं मालूम है। देखी होगी लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि अली ही की है या किसी और की, मैं कैसे जानूं? मेरे पास कोई तीसरा गवाह नहीं है। जानते हो अदालत क्या फैसला सुनाती है? भरी अदालत में अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है। काजी शुरै कहते हैं आए यहूदी, इस जिना के मालिक तुम हो क्योंकि ये जिना तुम्हारी है, तुम्हारे पास है और तुम अपने पास इसको रखते हो। हजरत अली इस जिना को अपनी बता रहे थे, लेकिन अली इस जिना को अपनी बताने के लिए 2 गवाह नहीं पेश कर सके हैं, लिहाजा इस जिना को तुम्हें दिया जा रहा है। इस जिना के मालिक तुम हो, जाओ आज के बाद ये जिना तुमसे हजरत अली नहीं मांग सकते। यहूदी उस जिना को उठाता है और दिखाता है और कहता है जज साहब, काजी साहब, आपने अपना फैसला सुना दिया है। मैं यही देखना चाहता था कि हजरत अली कहीं झूठे गवाह तो नहीं लाते हैं, और ये देखना चाहता था कि हजरत अली का रोब और दबदबा देखते हुए कहीं आप गलत फैसला तो नहीं सुनाते हैं। आपने वही फैसला सुनाया जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है। लेकिन अब आप भी एक बात सुन लीजिए, आपने जो फैसला सुना दिया, अब इस जिना का मालिक मैं हूं, लेकिन अब मेरा फैसला सुन लीजिए। हजरत अली बिल्कुल सच्चे हैं, ये जिना दरवाजे के बाहर रखी थी और मैंने 6 महीना पहले ये जिना उठाई थी और मैं लेके चला आया था, और जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं ये जिना अली के सामने से लेकर गुजरा
देखे अली पहचानते हैं, अली पहचानते, और पहचानते हैं तो जबरदस्ती तो नहीं छीनते, और मुकदमा दायर करते हैं तो देखता हूं फैसला क्या होता है। ये सब मैं आजमाने के लिए कर रहा था। आजमाइश में अली भी कामयाब, इस आजमाइश और इम्तिहान में अदालत भी कामयाब, लिहाजा इस कामयाब अदालत का फैसला और अली की ईमानदारी को देखते हुए अब मेरा फैसला ये है कि ये जिरा अली को दे रहा हूं, और जिसने आपको और अली को ये फैसला करने पर और फैसला मानने पर मजबूर किया है, उस मजहब से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो यहूदी इस्लाम की आगोश में और इस्लाम की गोद में आ जाता है। मेरे भाइयों, ये अदल हुआ करते थे। वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी में गलत फैसला करने पर मजबूर न कर। अरे तो हम और आप हिंदू और मुसलमान के दरमियान क्या सच्चा फैसला करेंगे? अगर पंचायत गांव में ही हो जाए तो उधर भी हम कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाते हैं कि हमारी बात हमारे रिश्तेदार के फेवर में चली जाए, हमारे करीबी की फेवर में, करीब के फेवर में चली जाए। ये हमारे इंसाफ का तकाज़ा है। अरे अल्लाह तो ये कहता है कि गैर मुस्लिम कोई दूसरे धर्म का मानने वाला जो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर आपसे फैसला करवाया जाए तो उस वक्त अपनी दुश्मनी भूल जाना, और जो अदल हो तो इंसाफ हो वही फैसला। ये वाकया तो मैं ही सुना चुका हूं कई बार, ये वाला जो सुनाने जा रहा हूं। मिस्र के गवर्नर थे अमर इब्न आस, और अमर इब्न आस का बेटा घोड़े पर बैठा हुआ था और कहने लगा, है कोई जो घोड़ा मुझसे भी ज्यादा तेज रफ्तार चला सके, मुझसे अच्छा घोड़ा दौड़ा सके? एक छोटा सा 12, 13, 14 साल का एक यहूदी का बच्चा उठता है और कहता है कि हाँ, दौड़ लगाते हैं, देखते कौन अच्छा घोड़ा दौड़ाता है, कौन आगे निकलता है। हजरत अमर इब्न आस, जिनको गवर्नर बनाया था हजरत उमर फारूक ने, उनका बेटा कहता, आओ दौड़ लगा लो। दोनों ने घोड़े को दौड़ाया। अमर इब्न आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, अमर इब्न आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, वो यहूदी का 12, 13 साल का बच्चा भी घोड़ा दौड़ाता है। घोड़ा दौड़ाने में यहूदी का बच्चा माहिर निकलता है, एक्सपर्ट निकलता है, और वो किसी भी तरीके से अमर इब्न आस के बच्चे को पछाड़ देता है और आगे निकल जाता है यहूदी का बच्चा, और आकर कहता है कि लो मैं जीत गया, मैंने अच्छा घोड़ा दौड़ाया। अमर इब्न आस का बेटा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है। एक थप्पड़ किसको? यहूदी बच्चे। और मारता है गवर्नर का बेटा अमर इब्न आस का। ये छोटा बच्चा 12, 13 साल का कहता है, आपने मुझे नाहक मारा है, अगर आप मुझे बदला नहीं देंगे, इंतकाम नहीं देंगे, किसास नहीं देंगे, तो फिर मैं आपकी शिकायत गवर्नर की अदालत में करेंगे। अमर इब्न आस के पास मैं इसकी शिकायत है तो आपकी शिकायत ले जाऊंगा। अमर इब्न आस का बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही अंदाज लग रहा है जैसे लखीमपुर खीरी में मंत्री का बेटा गाड़ी चला रहा है, पुलिस पकड़ के ले आ रही है, तो मंत्री का इस्तीफा ही लिया जा रहा है, ना दिया जा रहा है। मंत्री के बेटे का कुछ हो ही नहीं सकता है, भैया बाप गिरा राजमंत्री है। और देख लीजिए आजम खान 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं। 8 किसानों की बॉडी पर गाड़ियां चलाने वाला 3 महीने में 4 महीने में जेल से बाहर निकल आता है। और ये सारे काम उस धर्म के लोग कर रहे हैं जो राम को सबसे ज्यादा मानते हैं, कहते हैं राम राज लाएंगे। जरा मुझे हिंदी में समझाओ कि यही राम राज था? अगर ये राम राज था तो अगर ऐसा अगर राम ने किया हो कि एक आदमी को 2 साल से सजा न दो और 8 किसानों की हत्या को 4 महीने में
मेल मिल जाए। तो ऐसे धर्म को अगर रामराज से जोड़ोगे और राम से जोड़ोगे तो कौन इस धर्म की तरफ आया? सब भागेंगे, दूर हो जाएंगे। मुसलमानों से भी तो बहुत से लोग दूर हो रहे हैं। हमारा मजहब सबसे अच्छा, मैंने मौजमपुर में भी सुना है, मैंने महादार पाला में भी सुना है। आज हमारी हालत ये, लोग हमसे दूर भाग रहे हैं, बिल्कुल उस तरह। कौन जिम्मेदार है? जैसे एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहता मेरे दांत में दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा अरे ये तो सड़ गया, अंदर से सड़ गया, इसको तो निकाला जाएगा। उसने कहा फीस कितनी लोगे? उसने कहा 200 रुपए। ज्यादा है। अरे 5 दिन की दवा भी तो देंगे तुमको, मरहम दवा लगाने की और कुल्ला करने की, गरारा करने की, सब दवा देंगे, 200 रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है करो। बैठा जंबूर लिया, उसके दांत को उखाड़ने लगा। अब वो चिल्लाया, डॉक्टर ने उखाड़ी, दवा लगाई, 5 दिन की दवा दी, पर्दा हटा के देखा, उससे कहे 600 रुपए। 600? 200 में बात हुई थी। बात तो 200 में हुई थी, लेकिन तू इतनी तेज चिल्लाया कि मेरे 2 मरीज जो बाहर बैठे थे भाग गए। उन दोनों की फीस भी हम तुझसे ले रहे, तेरी वजह से। उन दोनों की फीस भी तू देगा। यही हमें होना ऐसा चाहिए कि लोग हमें देखकर इस्लाम ले आए, लेकिन हम हैं ऐसे कि हमें देखकर जो थोड़ा बहुत आना भी चाहता है वो भी भाग जाता है। उससे तो अच्छे हमें ही। तो जो भाग रहे हैं उनका गुनाह भी तुम्हारे सर पे लाता जाएगा, हमारे सर पे लाता जाएगा। ये आदल और इंसाफ नाम की कोई चीज अब अपनों में बाकी नहीं है। एक लड़का एक लड़की दोनों मोबाइल पे लगे, बातें कर रहे हैं, प्यार हुआ, लेके भाग गया। 8-10 दिन गायब रहा, लड़की का बाप रो पंचायत बैठी लड़की। अब लड़की का बाप चीख के कह रहा मेरी लड़की कब मुंह दिखाने के लायक नहीं। अब पंचायत में फैसला क्या करती है? अच्छा आ गया, क्यों लेके गया? चल अब इससे शादी कर। अब वो शादी करने के लिए तैयार है ना, शादी तो शादी नहीं करेगा तो 5 लाख रुपया लड़के वाला लड़की के बाप को दे। क्या फैसला है गांव के सरदारों, सरपंचों, क्या फैसला है तुम्हारा? इस फैसले को तो अल्लाह देख देख कहते हैं जाओ सरदार को जन्नत में दाखिल। ऐसा फैसला 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लड़का क्यों दे? सब लड़का लेके भागा। तेरी लड़की भागी कैसे? लड़की का कसूर था? लड़की का कसूर नहीं था। इल्जाम सिर्फ लड़के को कैसे ले रहे हो? कुरान तो कहता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, औरतों को, लड़कियों को हुक्म देता अपने घरों में लाजिम पकड़े रहो, घरों से बाहर ना निकलो बिला ज़रूरत। तुम्हारी लड़की कैसे लड़का भगाया, आपकी लड़की भी भागी। साहब मेरे लड़के ने लड़की के साथ 7-10 दिन रहकर गलत काम किया, जबरदस्ती तो नहीं की है ना, दोनों राजी थे, गलत काम हुआ तो जुर्माना दोनों तरफ से लगना चाहिए, फैसला ये होना चाहिए। लेकिन बड़ा अजीब फैसला, जुर्माना लड़का दे, लड़के का बाप दे, लड़की के बाप को। वाह साहब, गलती दोनों करें, सजा सिर्फ एक को दी जाए। ये हमारा अदल है, हमारा इंसाफ है। हम अपने बिरादरी में अदल नहीं कर पाते हैं। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के दरमियान और इंसाफ क्या करें? लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़ता यदा,
कुरान और एक बात बहुत आज खुल के कह दे रहा हूँ, लड़का लड़की अगर दोनों कभी भी किसी समाज से भागे, आजकल तो ये फैशन बन गया है प्यार करना, ये करना, वो करना, अब इस पर तो ज्यादा बोलने नहीं चाहिए, जितना बोलेंगे वो और उतना ही और आगे बढ़ेगा। तो लड़का एक बात सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। लड़का लड़की जब भी दोनों भागे तो उसमें गलती, समाज में फैसला करने के लिए आप बैठो, पंचायत लेकर बैठो, तो उसमें गलती लड़की की मानी जाएगी, लड़के की ज्यादा नहीं। लड़के की मानी जाएगी लेकिन लड़के से ज्यादा लड़की की गलती मानी जाएगी, क्योंकि कुरान इस बात का फैसला कर रहा है। कुरान ने कहा है, कुरान ने अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। कुरान ने जिना जैसे जुर्म के लिए पहले औरत का, लड़की का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बाद में लड़के का। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द। देखिए पहले औरत का नाम अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द, ज़ानिया लड़की और ज़ानिया लड़का। फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा, सजा देना है तो दोनों को, इन दोनों में से हर एक को 200 कोड़े मारो उनकी बॉडी पर, उनके जिस्म पर। लड़का है तो उसके जिस्म से कुर्ता भी उतारा जाएगा, सिर्फ लुंगी पहनाई जाएगी, हाथ पीछे से बांध दिए जाएंगे। समाज के अंदर चौराहे पर लाकर खड़ा करके इस जिनाकार लड़की को सबकी आंखों के सामने 100 कोड़े लगाए जाएंगे, 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की है तो उसके चेहरे से, उसके जिस्म से कमीज नहीं उतारी जाएगी, उसके जिस्म पर कपड़ा रहेगा, ओढ़े हुए रहेगी, और उसी जिस्म पर कपड़े पहने हुए जिस्म पर कोड़े मारे जाएंगे, ताकि उसकी जिस्म की बेहुरमती ना हो, उसका जिस्म नुमाया ना हो। लेकिन 100 कोड़े इस लड़की के जिस्म पर भी मारे जाएंगे, बशर्ते ये कि दोनों कुंवारे हो, दोनों में से किसी की शादी ना हुई हो। हाँ, अगर लड़का शादीशुदा है, लड़की कुंवारी, तो लड़की को 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़का कुंवारा शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े नहीं, बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मैदान में पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। उस वक्त तक पत्थर बरसाए जाएंगे जब तक कि उसकी रूह उसकी कब्र से उनसुरी से परवास नहीं कर जाती है। लड़का कुंवारा है, लड़की शादीशुदा है, तो लड़के को 100 कोड़े मारे जाएंगे, और लड़की को दौड़ा दौड़ा कर नहीं, क्योंकि शादीशुदा उसको सीने के बराबर जमीन में डालकर उसके ऊपर, उसके सर पे पत्थरों की बारिश की जाएगी, और उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। ये मामूली जुर्म नहीं है, मोबाइलों पर बातें करना ये मामूली जुर्म नहीं है, लड़कों से घंटों घंटों लगे रहना, लड़कियों से लगे रहना ये मामूली जुर्म नहीं है जो जिना का दरवाजा खोलता है। इस जिना के दरवाजे के खुलने के बाद तसव्वुर करो कि इंसान किस गुनाह में पड़ जाता है, जिसकी सजा इतनी खतरनाक हो कि सुनते ही रूह कांप जाती है। आज के इस मौजूदा दौर में इस सजा को जो लोग रूढ़िवादी सजा कहते थे, लेकिन जब निर्भया का केस हुआ, जब बलात्कार के केस बढ़ते हैं, तो फिर राज ठाकुरे जैसा शिवसेना जो सबसे ज्यादा दुश्मनी में मुलव्वस थी मुसलमानों के, उसके महाना पुरुष को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि इस्लाम की सजा कायम करो, पत्थरों से मार मार कर लड़के और लड़की का मुंह काला, जो बलात्कारी उनको मारो। तो सोचो ये ऐसी दर्दनाक सजा है, और आखिर ये लागू करना पड़ा पत्थरों से नहीं तो हैदराबाद तेलंगाना की सरजमीन पर जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो गलत काम किया गया, और 4 लोगों को पकड़ के जब जेल में डाला गया, तो पुलिस पूछताछ के बहाने निकालती है, और मौका वारदात पे जब रेप हुआ वही बंगले जाकर
चारों लड़कों का इनकाउंटर कर देती है। आज इस चीज की जरूरत पड़ रही है मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि हम कहां हैं। बहुत आसान है, हमने एक दूसरे के हाथों में मोबाइल दे दिया। गलती लड़की की पहले मानी जाएगी, लड़के की नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने लड़की का लफ्ज औरत का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिना की इब्तिदा मर्द की बनिस्बत औरत की तरफ से, लड़के की बनिस्बत लड़की की तरफ से ज्यादा। अब क्यों होती है, रीजन क्या है, वो इस मौके पर हम नहीं बता सकते। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये चीज लेना पड़ेगी। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, अदल और इंसाफ की बात करो। अदल और इंसाफ हर वक्त होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, अपनों के साथ भी हो, गैरों के साथ भी हो। इंसाफ का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वला कादिर, ये मारा जो इसने यहूदी बच्चे को जो मार दिया थप्पड़, तो उसने क्या कहा, जहां से बात मेरी कर गई थी वो टेढ़ी मेरी निकल गया, लखीमपुर खीरी का मामला मेरे जहन में आ गया। तो उस यहूदी बच्चे ने कहा कि मैं मुकदमा दायर करूंगा। तो इसने क्या कहा, हमारे इतिहास के बेटे ने, जा जा कर दे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़के ने कहा नहीं, इंसाफ होगा। कहा इंसाफ कौन करेगा, जिसके पास तू जा रहा है हमारे पास, वो मेरे बाप। लड़का चुप हो, तुम्हारे बाप है। उसने कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं कहा। एक महीना गुजर गया। इत्तेफाक देखिए, एक महीने के बाद उस बस्ती का दौरा करते 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 हजरत उमर मिस्र पहुंच गए। हजरत उमर फारूक दौरा करते थे, पूछते थे वहां के लोगों से कि हमने जिसको गवर्नर बनाया उससे कोई शिकायत तो नहीं, काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये सब दौरा करते थे हजरत उमर फारूक। मिस्र का भी दौरा करते हुए आए और मिस्र के तमाम लोगों को बुलाया और अमर इब्न आस को अपने पास बिठाया और लोगों से पूछा कि बताओ अमर इब्न आस से कोई शिकायत तो नहीं। सब लोग बोल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा काम, माशाल्लाह, ठीक ठीक, सब कुछ सही। लेकिन वहीं पर 12 साल का 13 साल का छोटा सा बच्चा जो बैठा था वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे एक शिकायत है। भरे मजमे